नहीं कीजिएगा। कागज के ये टुकड़ा आपको पता है, जहां तक जा पाइए, जहां तक जा पाइए वहां तक जाइए और हमारे पैगाम को पहुंचाइए। लेकिन मेरे लोगों में खून है मदारिस का, यही परेशानी है मेरे साथ। करने की चिल्लाने की क्या जरूरत है? बिहार के सरकारी मदरसों के शिक्षकों को कई तरह की परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि मदरसों के शिक्षकों को स्कूल के शिक्षकों के बराबर सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार के सरकारी मदरसों के शिक्षकों के वेतन में वार्षिक वृद्धि नहीं हो रही है, ईपीएफ, मेडिकल जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है। सरकारी मदरसों के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कल पूर्णिया में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक हंगामी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बिहार मदरसा शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी, ईपीएफ, मेडिकल सुविधाएं, पुराने हाफिजों के साथ वेतन में भेदभाव और साइंस टीचरों की सैलरी चपरासी से भी कम होना जैसी समस्याओं पर मदरसा शिक्षकों ने आक्रोश जताया। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए मदरसों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सरकार की तरफ से हर प्रोग्राम में ये कहा जाता रहा है कि मदरसों के शिक्षकों को स्कूल के शिक्षकों के बराबर सुविधाएं मिल रही हैं। ये सरासर झूठ है। सरकारी मदरसों में टीचरों की कमी है, टीचरों के वेतन में वार्षिक वृद्धि नहीं हो रही है, पुराने हाफिजों के साथ भेदभाव हो रहा है, मदरसों में इमारतों की कमी है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रवक्ता और सोशल एक्टिविस्ट परवेज आलम ने भी कहा कि पुराने हाफिजों के साथ हो रहे भेदभाव और साइंस टीचरों को मात्र 6000 सैलरी मिलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके अलावा सीमांचल से लेकर पटना तक के मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान और शिक्षक शामिल रहे। आज की मीटिंग एडेड मदारिस जो हैं, जो सरकार जो एड देती है, उन्हीं लोगों की ये मीटिंग थी। उनके बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल होना बेहद ज़रूरी है और सरकार को बार बार ये चीज़ की जानकारी हम लोग दे चुके हैं। 19 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है कैबिनेट ने, बिहार गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बोर्ड को उन्होंने ख़त्म कर दिया था और उन्होंने वादा किया था उसी एक्ट में कि 3 महीना के अंदर यहाँ नए चेयरमैन आ जाएंगे और नए बोर्ड का गठन हो जाएगा। लेकिन आज तक चेयरमैन आया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर पे काम चल रहा है। उसका जो बुरा असर मदारिस पे पड़ा है वो ये कि मदारिस में 4 साल से बहालियाँ नहीं हुई है। और ये याद रहे कि वस्तानिया ग्रेड के मदारिस में 6 टीचर होते हैं, फौकानिया में 12 टीचर होते हैं और मौलवी स्टैंडर्ड जो है वो 17 टीचर होते हैं प्यून के साथ, क्लर्क के साथ। तो ये उनके मुलाजिम हैं और 4 साल से जब बहालियाँ नहीं हो रही हो तो उन मदारिस का क्या होगा? जहाँ 6 थे वहाँ 2 हो गए हैं, जहाँ 12 थे वहाँ 4 हो गए हैं, जहाँ 17 थे वहाँ 5 हो गए हैं। तो सूरत यह हाल ये है कि पढ़ाई लिखाई क्या कर सकता है? जहाँ पे 6 टीचर चाहिए वहाँ 2 टीचर हैं और कहीं कहीं तो टीचर है ही नहीं, वहाँ ख़त्म हो गया। ये बड़ा अफसोसनाक है। सरकार को इस जानिब हम फिर एक बार तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि हुकूमत अगर अक़लियतों से हमदर्दी करती है तो फौरी तौर पे मदरसा बोर्ड का गठन करे और मदारिस में बहालियाँ शुरू करे। वो दूसरा जो अहम मामला है 1646 का है। वो 1646 ये है कि 2011 से लेके 2023 तक, 24 चल रहा है ना, 2023 तक इसकी लगातार इंक्वायरी गवर्नमेंट ने कराया है, डीओ के ज़रिया कराया है, डीएम के ज़रिया कराया है। तमाम इंक्वायरी जिस मदरसे के फेवर में जो इंक्वायरी नहीं आता तो उसके बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन डीएम लिखता है कि ये मदारिस ज़मीन पे है, बच्चे हैं, असातिज़ा है, तो सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे, चूँकि वो किन हालात में वो इंक्वायरी हुई होगी और किन हालात में वो 2011 से आज तक टिके हुए हैं मदारिस में, वो अल्लाह उसकी हिफाजत करे और उनकी मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार से हम मुतालबा करते हैं कि फौरी कैबिनेट करके उनकी तनख्वाह की अदायगी की सूरत निकाली जाए। तीसरा अहम मसाइल जो है, शायद कोई भी एम्प्लॉय यानी सरकार के जो नौकर है किसी भी विभाग में, अगर उनको सैलरी है तो इंक्रीजमेंट उनके साथ है। इंक्रीजमेंट वो चीज़ है, साल में एक बार 3% की बढ़ोतरी सरकार देती है और मेडिकल देती है, क्योंकि बीमार तो हर इंसान पड़ता है, मेडिकल देती है। अगर घर से बाहर आता हाउस रेंट देती है। लेकिन मदारिस के अंदर
इंक्रीजमेंट को सरकार ने रोक दिया है, मेडिकल भी इनको नहीं दिया जा रहा है और हाउस रेंट भी नहीं दिया जा रहा है। जब आप हमदर्दी के साथ मदारिस को ग्रांट दे रहे हैं तो और थोड़ी सी मेहरबानी कर जाइए ना। हम आपके लिए कुर्बान तो हो ही रहे हैं और होंगे, ये वादा है, मुसलमान का वादा ऐसे वैसे नहीं होता है। अगर लालू को हमने झेला है 15 साल तो आपको और झेलेंगे अभी हम, लेकिन हमारे दर्द को समझिए आप। इन चीज़ों को दे देना चाहिए, सरकार को फौरी देना चाहिए, जिसका हम मुतालबा करें। अभी आप कह रहे हैं कि ये टीचरों की सैलरी नहीं बढ़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले अररिया में जेडीयू का प्रोग्राम हुआ था, उसमें उनके जेडीयू के एक बड़े नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने कहा कि मदरसे के जो टीचर है उनकी सैलरी में लगभग 200 या 300% का इजाफा हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि इजाफा नहीं हुआ, नहीं, किस तरह की बात? वो गलत है। 2011 के बाद मदारिस, देखिए सरकार ने नियोजित टीचर, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुखिया के जरिए 2003 से बहालियाँ शुरू हुई और 2006 में उस बहालियों को सरकार ने ख़त्म कर दिया और उसका नाम दे दिया नियोजित। फिर मुखिया जी को बहाल करना था, वही सचिव को बहाल करना था, उनकी इकाई पंचायत ही थी, लेकिन मदरसा में वो लागू नहीं हुआ था। 2011 तक हम लोगों ने लागू नहीं होने दिया, लेकिन कुछ मुस्लिम लीडर ही जो आके स्टेज पर लंबी लंबी बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है तो वह गद्दार होगा, बागी होगा। ये झूठ बोलता है ऐसे लीडर, हम मुखालफत करते हैं यहाँ। सर, जहाँ तक साइंस टीचर की बहाली की बात है वो 2022 में निकाली गई थी, उसके बाद फिर चेयरमैन का मसला हो गया, फिर और चेयरमैन अभी तक कायम हुआ या फिर नहीं हुआ? वही तो हम पहला क्वेश्चन का जवाब तो हम यही दिया कि 19 अप्रैल 2022 को जो नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन की कॉपी आप लोग लेना चाहें तो इसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसमें वादा किया था सरकार ने कि 3 महीना के अंदर हम फुल फ्लेज बोर्ड बना के दे देंगे आपको, लेकिन 1.5 साल हो गया, वो बोर्ड नहीं बन पाया आज तक। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम उसी की तो मीटिंग कर रहे हैं, यही तो सरकार को हम बताना चाहते हैं। हम सरकार के बागी नहीं है और नीतीश कुमार जी से अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। हम उनकी तारीफ करते हैं, हम वादा करते हैं कि हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ ही रहेंगे। वो हम पे निगाह करम तो कर दे, यही मुतालबा है हमारा ना। छुट्टियों को लेकर के क्या मसला है? छुट्टियों को लेकर देखिए, आर्टिकल 29 और 30 ये पूरे हिंदुस्तान के एक लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनके अपने अख्तियारात हैं। जैसे छुट्टी उनका अपना होगा, सिलेबस उनका अपना होगा, या वहाँ के जो मामलात हैं उनका हल करना उनका काम है। अंदरूनी जो मामलात भी हैं इदारे का, चाहे वो कॉलेज है, वो मदरसा है या मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज भी माइनॉरिटी में आता है, वहाँ मैनेजिंग कमेटी है, वहाँ सरकार कहाँ बहाली करती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ की बहालियाँ तमाम मैनेजिंग कमेटी करती है। और मैसा यहाँ बिहार में आज तक जितनी भी बहालियाँ हुई है वो मैनेजिंग कमेटी की है। तो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि वो गड़बड़ घोटाला बहुत करते हैं, इसी वजह से शायद ऐसा हुआ। नहीं, गड़बड़ घोटाला कहाँ नहीं होता है। अगर यहाँ होता तो उनके लिए सजा मुतय्यन है ना। अगर सचिव और सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं और हेड मौलवी ने मिलके गबन किया है तो उन्हें जेल में डालना चाहिए कि नहीं, उस पद को खत्म कर देना चाहिए। क्या यह इंसाफ है? यह ज्यादती है। और हाफिजों को लेकर के क्या मसला है? जो पुराने हाफिज को लेकर हुआ यह कि 2015 में 13 और 15 दोनों में जो 205 और 609 मदरसे की जो पेमेंट हुआ, इसमें हम लोगों ने, उसमें हम खुद शामिल हैं, हम लोगों ने लग भीड़ करके उनको मैट्रिक का स्केल दिला दिया है या इंटर का है, वो इंटर मैट्रिक तो बाद में खत्म, मैट्रिक का जो भी है। लेकिन पुराने असातिज़ा के साथ ये नहीं हो सका। उनका कौन चीज़ है वो आज भी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ मसला ये हो गया कि आप किसी पद को तो मानिएगा, आप इंटर को मानिएगा ना। जिस तरह आप 609 को और 205 को मान गए हैं, वही आप पुराने टीचर को मान जाइए ना। और इनकी जो सीनियरिटी है उनके साथ जब आप देना चाहिएगा तो उससे 2-4-5 हज़ार ये बढ़ जाएगा। हमारा यही मुतालबा सरकार से। अभी आप ये क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से कहना चाहेंगे, हम मेमोरेंडम दिए हैं, तमाम चीज़ हम सरकार को दिए हुए हैं। वो कैबिनेट में जाना था, नहीं हो पाया है। सरकार से यही हम चाहेंगे और शिक्षा मंत्री से भी अपील करेंगे कि आप मेहरबानी कर दीजिए माइनॉरिटी पर। मदारिस असातिज़ा के बेचारे के पास है ही क्या, यही नौकरी करना है, इसलिए उसमें मेहरबानी होनी चाहिए। 2 तरह का पे स्केल नहीं होना चाहिए। सर, बहुत ऐसे मदारिस ऐसे भी हैं जहाँ पे बिल्डिंग यानी बच्चे जो रहाइश गाह होते हैं वहाँ पे रहने के लिए सही से जगह भी नहीं हो पा रही है। तो इस बिल्डिंग के काम के लिए मतलब सरकार कोई कदम उठा रही है या फिर? एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% बिहार गवर्नमेंट देती है। इस ढंग के मदारिस में काम अभी हो रहा है।
हम बताते हैं जैसे मधुबनी में हुआ है, लेकिन यह है कि मेहनत यहाँ होना चाहिए। ये कि विधायक के फंड से आप बना सकते हैं, MP के फंड से आप बना सकते हैं, मुखिया के फंड से आप मिट्टी डलवा सकते हैं, जो छोटा मोटा काम है। ये सरकार की छूट है, वहाँ पर अगर ये लोग चाहे तो काम कर सकता है। सरकार का डायरेक्ट इसमें कोई फंड नहीं है, वो माध्यम है। MP माध्यम है, विधायक माध्यम है। आप लोग इस आवाज़ को उठाइए, इसमें मजबूती दीजिए कि तो वो लोग भी काम करें। मदरसों में सिलेबस की बात होती है, NCERT और बिहार बोर्ड के सिलेबस की बात होती है, तो कहा जाता है कि मदरसों को स्कूल के मुकाबले में लेके खड़ा कर दिया गया है। तो साइंस टीचर वगैरह, मैथ टीचर वगैरह की क्या सूरत हाल है सर? नहीं, उसको ये है, देखिए बॉस, सबसे बड़ी गड़बड़ी जो हुई है, हम NCERT को लेकर चल रहे हैं। बुनियादी तालीम जो हमारी है वो दिनियात के साथ NCERT हमारी चल रही है फौकानियात तक। जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं, NCERT है, मैथ हम पढ़ते हैं, NCERT है, हिंदी हम पढ़ते हैं, NCERT है, साइंस हम पढ़ते हैं, NCERT है, सामाजिक विज्ञान हम पढ़ते हैं, ये NCERT है। इसके अलावा हम कुरान यानी दिनियात पढ़ते हैं, ये अरबी अदब पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं। ये हमारे ज़रूरत है, इसलिए हम सिलेबस में इसको रखा है। तो टीचरों का क्या हुआ सर? टीचर साइंस के टीचर है, इस तरह के टीचर, साइंस के टीचर हम ये कह रहे हैं कि ये असल ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की थी पूरे हिंदुस्तान के लिए जी। पूरे हिंदुस्तान में उसकी बहाली हुई है, जहाँ भी मदारिस हैं। मॉडर्न एजुकेशन, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही एक बयान दिया था, हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो। ये बयान के तहत ही ये हुआ था तय, कैबिनेट ने तय किया था और सेंट्रल कैबिनेट ने तय किया था कि हर मदारिस को एक साइंस टीचर दे दिया जाए, जिसकी सैलरी तय की गई थी 6,000 रुपया और जो ग्रेजुएट है उसकी 12,000 रुपया। इसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, SQM जैसा हम बताया अभी, और 40% बिहार गवर्नमेंट को देना था। तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये पैसा रुक जाती है आने में, और बिहार गवर्नमेंट को 40% देना है, तो यहाँ भी रुक जाती है। उसकी सीट कोई परमानेंट है नहीं। आप 6,000 में कौन खटे भाई, 6,000 में कौन खटे? लेकिन एक सूरत निकल आई है अभी, साइंस टीचर यहाँ कोई है तो हम तो बार बार मीटिंग में बात कर रहे हैं और सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड बन जाती थी, एक रेजोल्यूशन बोर्ड ले के तमाम मदारिस को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जहाँ जहाँ साइंस टीचर बने हैं, अभी इसमें फोकानिया मौलवी में साइंस टीचर का 2 पोस्ट उन्होंने क्रिएट किया है नया। अच्छा, तो इसमें समायोजन अगर कर देता है तो उन लोगों का भला हो जाएगा। यही सूरत है, इसके अलावा और कोई बेहतर सूरत नहीं है। थैंक यू। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।